सभी को नमस्कार। जेआरसीएम सभी को नमस्कार। जेआरसीएम परिचय राजेश कौशिक, जींद से, एजुकेशन डिपार्टमेंट में मैथ लेक्चरर की पोस्ट पे कार्यरत। प्यारे से कंसेप्ट को गुरुदेव अत्रि सर के सानिध्य में सीख रहे हैं। और जैसा कि आप सबको पता है, हम जिस जिसके वीडियो ऑन होते हैं उन सब का अभिनंदन करते हैं। अभिनंदन हम सभी का करते हैं, पर उनका हम नाम लेके कर लेते हैं। तो रमाकांत रावत जी, आरती भाटिया मैम, रोहतास जी, हरिंदर प्रसाद सिंह जी, सुरेंद्र सिंह जी, महावीर जी, उर्मिला बजाज मैडम, देवेंद्र शर्मा जी, हुकम चंद जी, धर्मवीर जी, राजेश शर्मा जी, इतने ही वीडियो ऑन है। मोनिका बिस्ला मैम, इन सब के वीडियो ऑन है। इन सब का नाम लेके हमने इसलिए नाम लिया है ताकि आप सबको पता लग जाए। हम सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जो वीडियो ऑन नहीं कर पाए हैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन है। परंतु वीडियो ऑन होने के बाद थोड़ा सा हमारी जो सीरियसनेस है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है कि हम मीटिंग को ध्यान से सुन रहे हैं या हम नोट करना चाह रहे हैं, तो कोई चीज नोट भी कर रहे हैं। और आज की मीटिंग विशेष स्पेशल होने वाली है। 2 महीनों बाद सर को मौका मिला है। 2 महीनों से, सुभाष चंद्र जी आपका भी अभिनंदन। 2 महीनों से मौका नहीं मिल पा रहा था क्योंकि एक्चुअली क्या है, हमारे पास लीडर बहुत सारे हो गए हैं। और ये अच्छी बात भी है। ये किसी भी टीम के लिए बहुत शानदार बात होती है कि वहां पर किसी एक लीडर को इंतजार करना पड़े कि उसकी बारी कब आएगी। ये बहुत अच्छी बात है। और हम तो चाहते हैं कि यहाँ जितने लोग मीटिंग में हैं वो सारे के सारे मीटिंग लेना शुरू कर दें। अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करके, इस प्रकार से सुधार करके मीटिंग लेना शुरू कर दें कि हम सबको साल में एक बार मौका मिले। देवेंद्र जी सहमत हैं? अगर ऐसा कुछ हो जाए तो कमाल हो जाएगा। बिल्कुल देवेंद्र जी इस बात से सहमत हैं। क्योंकि क्या होता है, जितने ज्यादा साथी इस चैनल के माध्यम से या इस स्टेज के माध्यम से बोल पाएंगे तो उनकी झिझक दूर हो जाएगी। और एक बार अगर झिझक दूर होगी आपकी, तो आप फील्ड में भी उसी प्रकार से आप अपने आप को प्रेजेंट कर पाएंगे। सारा का सारा खेल झिझक का है। जब तक झिझक है, जब तक कुछ नहीं हो सकता। अत्रि सर एक बड़ी शानदार बात कहते हैं, मेरे को याद भी आ गई, कि जब तक आपके अंदर झिझक है और आप झिझक रहे हैं तो आपको ना तो बस में सीट मिलेगी, ना आपको ट्रेन में सीट मिलेगी, और ना आपको मंदिर के अंदर प्रसाद मिलेगा। लेकिन अगर आपकी झिझक दूर हो गई, अपनी देसी लैंग्वेज में कहते हैं शर्म छोड़ दी, तो आपको बस में सीट भी मिल जाएगी, ना होगी तो भी मिल जाएगी, रेल में भी सीट मिल जाएगी और प्रसाद भी मिल जाएगा। कई कई लोग तो 2 2 बार 3 3 बार प्रसाद ले जाते हैं। तो ये झिझक का ही सारा खेल है। और एक बार अगर आपकी झिझक दूर हो गई तो आप किसी के सामने भी बैठ गए, उसको आप बिजनेस समझा देंगे और उसको ज्वाइन करा देंगे। और आपको 20 लोगों के सामने, 50 के सामने, 1 लाख लोगों के सामने या कहीं भी बुलाया जाए तो आप अपनी बात को रख पाएंगे। और अगर आपने अपनी बात को सही तरीके से रख दिया तो बिजनेस आपका चल पड़ा। यानी कि अपने आप को कैसे प्रेजेंट करें, उसका फायदा क्या होगा। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपको पता लगेगा कि आपके अंदर क्या क्या कमियां रही हैं। कोई बात नहीं, सभी कमियां सभी के अंदर होती हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। परंतु आप अगली मीटिंग तक उसके अंदर सुधार कर सकते हैं। जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था राजेश शर्मा जी को कि मैं ज्यादा बीच में बाधा ना बनते हुए स्पीकर को हम ज्यादा टाइम देंगे, क्योंकि हमारे साथी 2 3 मिनट तक आते रहते हैं। इसलिए हमारे आज के चीफ स्पीकर आप सबको पता तो लग ही गया होगा, महावीर जी हैं, करनाल से हैं। बड़ा शानदार उनका नॉलेज है, बड़ा शानदार एक्सप्रेस है, और अपनी बात को सरल और आसान शब्दों में इस प्रकार से कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति जिसने आज तक एक बार भी आरसीएम के बारे में नहीं सुना हो उसको भी समझ में आ जाता है। जो आज पहली बार अगर आया है, आपने किसी को बुलाया होगा, और जो इस मीटिंग में आज पहली बार भी आया होगा उसको भी समझ में आ जाना है। और उसने भी फरवरी में अपना कोई ना कोई टारगेट ले लेना है और इस प्रकार से अपना टारगेट पूरा करना है। तो आप सब चाहते हैं कि मैं उनको बुलाऊं? आर यू एक्साइटेड? यस सर, यस सर, यस सर, बिल्कुल। हाँ, ये तो आप तालियां बजा सकते हैं, आप अपने स्थान पे हुटिंग कर सकते हैं, आप जैसे इस प्रकार से कर सकते हैं। आपको जिस भी प्रकार से अपना जोश दिखाना है आप उस प्रकार से अपना जोश दिखा सकते हैं, क्योंकि अभी हम सबके बीच में आने जा रहे हैं महावीर भोला जी करनाल से। वेलकम सर।
सर म्यूट है, अनम्यूट करो सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सबका। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भाग भवेत्। सबका कल्याण हो, ऐसी शुभकामनाएं हैं। ऐसा उस परमपिता परमेश्वर से दरखास्त है कि हम सब जो आज इस मीटिंग में बैठे हैं, उनका सभी का स्वास्थ्य, उनके परिवार का स्वास्थ्य बहुत ही उत्तम दर्जे का रहे। सबसे पहले मैं अपने माता पिता को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे ये श्री रूपी प्रसाद दिया है और आज मैं आप सबके सामने बैठकर बोलने की हिम्मत कर पा रहा हूं। धन्यवाद करता हूं उन गुरुओं का जिन्होंने के माध्यम से ये शिक्षा ग्रहण की है और आज तक जो जीवन में उन्नति चाहिए है वो मिली है। धन्यवाद उस परमपिता परमेश्वर का, उस ईश्वर का जिसकी कृपा से आज ये सब कुछ हो रहा है, होता रहेगा और ये निरंतर चलता रहेगा। धन्यवाद सभी उपस्थित मेरे सभी साथियों को, मेरे सीनियर्स अपलाइन, मेरी लाइफ लाइन या मेरे सहपाठी, सबको धन्यवाद कि आज हम इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। और धन्यवाद आरसीएम के उस प्राण गीत का जिसकी एक एक शब्द की प्रेरणा से आज हम ये कुछ कर पा रहे हैं। परिचय दूं, मेरा नाम महावीर, मैं वास्तविक में जींद डिस्ट्रिक्ट, गांव एक बहादुरगढ़ है, वहां से रहने वाला हूं। फिलहाल करनाल में सेटल हूं और आप सबके माध्यम से इस आरसीएम रूपी एक इतना बड़ा जो अभियान है उसमें एक छोटा सा काम करने की कोशिश कर रहा हूं। पेशे से मैं आर्मी से एक्स ऑफिसर हूं। उस टाइम जो मैंने अपने देश के लिए कुछ कर पाया, आज उन्हीं पद चिन्हों पर चलकर मैं अपने समाज के लिए, अपने साथियों के लिए कुछ करना चाहता हूं। धन्यवाद। आज का जो मेरा विषय है वो कोई एक बहुत बड़ा नया विषय नहीं है और हम सब जानते हैं, लेकिन क्या है कि जब तक हम किसी चीज को निरंतर उनको रिपीट नहीं करेंगे, यानी उनका पुनरावर्तन नहीं करेंगे, दोबारा दोबारा नहीं बोलेंगे, तो हमारे जो माइंड से है वो चीजें कई बार निकल जाती हैं। और यही हमारे इस मीटिंग का मकसद है। आज का जो मेरा विषय है वो है सबसे पहला कि किसको, किसी भी आदमी को खुशी कैसे दी जा सके, और दूसरा उस खुशी के लिए हम ग्रोथ या नेटवर्क कैसे बढ़ा सकते हैं, वो कैसी खुशी दे सकते हैं। हमारे गुरुकुल में हमारे टीसी जी एक बहुत ही सुंदर एक आविष्कार किया उन्होंने, मैं तो उसको आविष्कार ही बोलूंगा, हमें आज तक शायद वो पता नहीं था। उन्होंने बोला है कि इस दुनिया में 3 प्रकार के लोग होते हैं। पहले होते हैं साधक, एक होते हैं बाधक और तीसरे होते हैं आविष्कारक। साधक वो होते हैं जो कि कोई भी बात को सुने या कहीं पढ़ें या किसी से देखें तो वो उसमें उसको अपनाने की कोशिश करते हैं। और बाधक वो होते हैं कि उसमें किंतु परंतु अपना दिमाग लगाने लग जाते हैं। लेकिन आविष्कार कौन है? आविष्कारक वो है जो कि साधक होते हुए एक नया आविष्कार करते हैं, जो एक काम चल रहा है उसमें नई एक चीज की वो करते हैं। जैसे मैंने कहा कि मेरा पहला जो विषय है वो है खुशी, और ये खुशी मैं एक कविता के माध्यम से आपको थोड़ा सा प्रकट करना चाहता हूं। वक्त तो रेत है फिसलता जाएगा, जीवन एक कारवां है चलता जाएगा। यानी जो हमारा ये आरसीएम रूपी जीवन है, हमारा जो ये कारवां है, ये एक बहुत ही इतनी स्पीड से चलने लगा है कि जैसे मुट्ठी से रेत फिसल जाता है, यदि हम आज जागरूक नहीं हुए तो हमारी ये मुट्ठी से फिसल जाएगा और हम पीछे फिर जो है हाथ ही झाड़ते रहेंगे, उसमें कोई प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जीवन एक कारवां है चलता जाएगा, मिलेंगे कुछ खास इस कारवां के दरमियान, थाम लेना उन्हें वरना कोई लौट के नहीं आएगा। यानी हमारे जो इस आरसीएम रूपी कारवां में जो भी हमारे साथ आते हैं, यानी कहने का मतलब है कि जिनके साथ हम काम कर रहे हैं या जो हमारे साथ काम करना चाहते हैं, जिनको हमने ज्वाइन करवाया है, यदि हमने उनको थाम के नहीं रखा, उनका लालन पालन नहीं किया, उनकी देखरेख नहीं की, उनकी गाइडेंस नहीं दी,
तो वो हमारे हाथ से निकल जाएंगे और वो फिर कभी हमारे हाथ नहीं लगने वाले हैं। जिंदगी बेहतर तभी होती है जब आप खुश होते हैं। इस बात पे ध्यान दें, जिंदगी बेहतर तब होती है जब आप खुश होते हैं, लेकिन जिंदगी तब बेहतर होती है जब लोग आपकी वजह से खुश होते हैं। यानी आपकी खुशी तो ठीक है, एक जिंदगी बेहतर, लेकिन आपकी जो जिंदगी है वो बेहतर कब होती है, जब आपकी वजह से, यानी आपके कामों की वजह से कुछ लोगों को खुशी मिलती है और एक खुशहाली की तरफ जाते हैं। ये एक छोटा सा मेरा जो था, एक मैंने बताया। इससे पहले मैं आपको एक बहुत ही, आज का मेरा जो दिली सब्जेक्ट है उस पर बात करना चाहता हूं कि हम आज किस काम में, किस काम के या किस इंडस्ट्री में, किस इंस्टीट्यूशन में जुड़े हुए हैं। वो है डीएसएम, यानी डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग। अब सवाल ये उठता है कि यदि ये डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग आज है तो इससे पहले क्या हुआ। इससे पहले थी ट्रेडिशनल सेलिंग मार्केटिंग, यानी हम सामान खरीदते हैं। पहले क्या सामान खरीदते थे, एक कोई कंपनी बनाती है और कंपनी से किसी माध्यम के बीच से हमारे यूजर यानी ग्राहक तक वो सामान आता है, और उस सामान में जो बीच के बिचौलिए होते हैं वो फायदा उठाते हैं। लेकिन कुछ आविष्कारकों का ये मानना हुआ, उन्होंने आविष्कार किया कि भी इससे जो हमारे ग्राहक हैं उनको कोई फायदा नहीं हो रहा है, और उन्होंने एक सिस्टम निकाला जिसको कहते हैं डीएसएम, यानी डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग। यानी उन्होंने ये देखा कि भाई कंपनी तो माल बनाती है और उसको यूज करेगा कंज्यूमर यानी ग्राहक, तो बीच वाले जो मुनाफा कमाते हैं, जो पैसा लेते हैं, यदि वो काम एक ग्राहक या यूजर कर दे तो उसके बदले उसको फायदा दिया जाए और उसकी जीवन खुशहाली हो सके, यानी उसको खुशी मिल सके। अब ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। इस बदलाव को समझने के लिए मैं थोड़ा सा एक उदाहरण देना चाहता हूं। पहले जब हम जैसे एक टाइपराइटर था, उससे टाइपिंग करके जितना भी काम काज था वो करते थे। उसमें कुछ देर के बाद एक कंप्यूटर आया और कंप्यूटर का लोगों ने बहुत विरोध किया कि ये लोगों की नौकरी छीन लेगा, इससे तो जो है ना बहुत बेरोजगार हो जाएंगे। लेकिन जब उसका देखा गया, कंपैरिजन देखा गया कि उसमें टाइपराइटर और इस कंप्यूटर में क्या फायदा है। जब एक हम टाइपराइटर से टाइप करते थे तो कितने कागज खराब हो जाते थे, कितनी मेहनत लगती थी, कितनी मेहनत, उतना टाइम लगता था, लेकिन फिर भी वो चीज हम नहीं ले पाते थे जो आज एक कंप्यूटर हमें कुछ सेकंडों में दे पाता है। और वो हम एक रिकॉर्ड भी रख सकते हैं, जब भी चाहे हम उसको निकाल सकते हैं। इसी तरह एक पहले पैदल रिक्शा चलती थी, और उस पैदल रिक्शा में भी हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते थे। उसके बाद ऑटो रिक्शा आया और आजकल ई रिक्शा आ चुकी है। अब देखिए कि क्या है, जा तो हम आज भी सकते हैं उस ऑटो रिक्शा यानी पैदल रिक्शा से, लेकिन क्या होगा उसमें उसमें मेहनत भी लगेगी, पैसा भी ज्यादा खर्च होगा, समय भी लगेगा। और एक ई रिक्शा जो है वो आपको कम से कम भाड़े में भी जो है आपके गंतव्य तक पहुंचा सकती है। इसी तरीके से यदि हम ये बदलाव लाते रहें तो हमें बहुत ही आसानी से हम ये कार्य कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अपने भारत में डीएसएम में बहुत कंपनियां काम करती हैं, इतनी कंपनियां काम करती हैं कि आप उनको गिनते गिनते थक जाएंगे। लेकिन अपना आरसीएम उन डीएसएम कंपनी में, उन डायरेक्ट सेल कंपनी में क्यों अच्छा है, क्यों बेहतर है। अभी हर आदमी जो है ना ये कहता है कि मेरी कंपनी अच्छी है, और हम उसके ये पॉइंट करेंगे कि भाई हमारी कंपनी क्यों अच्छी है। ये जो है मैंने कुछ दो चार पॉइंट्स निकाले हैं मेरे अपने हिसाब से। ये हो सकता है कि मेरा अपना हो या इससे किसी को दूसरों को कुछ फायदा भी हो सके। इसमें आते हैं 5 P और 2 E। 5 P और 2 E जो कि सभी डायरेक्ट कंपनी या डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं उनको, उनसे अच्छा आरसीएम को बनाता है। सबसे पहला है पर्पज। पहला P है
पर्पज, कि हमारे आरसीएम का क्या पर्पज है। बाकी कंपनियों का क्या पर्पज होता है? उनका होता है कि अपना कोई भी सामान निकालो, बेच दो, एक बार बिक गया, दोबारा कोई ले या ना ले, उससे उनको कोई मतलब नहीं। एक बार पीवी क्रिएट कर दिया, किसी लीडर को आगे बढ़ा दिया और वो आगे चलते हैं। लेकिन अपना जो सबसे पहला जो पर्पज है इस अपने आरसीएम कंपनी का, वो है सेवा, और सेवा से ही खुशी मिलती है, जो कि मैं बार बार उसी शब्द पे आ रहा हूं कि खुशी कैसे मिलती है। दूसरा है स्वास्थ्य, तीसरा है व्यक्तिगत उन्नति यानी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, चौथा है स्वावलंबन, नारी सशक्तिकरण। आप किसी भी दूसरी कंपनी का कोई भी कुछ उठा के देखें, उनमें सब में ये नाम मिलेगा कि वो नारी सशक्तिकरण भी कर रहे हैं, स्वावलंबन भी कर रहे हैं, लेकिन कहां तक उनका पर्पज क्या है? उनका पर्पज है सिर्फ एक किस्म से रेवेन्यू ही कमाना। दूसरा पी आता है प्रोफाइल। अब प्रोफाइल एक कंपनी का सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है कि वो उसका कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है, उसकी क्या क्या कैटेगरीज हैं, और उसके जो प्रोडक्ट्स हैं उसका क्या रेट है, किस तरीके से है। यानी जो प्रोडक्ट में है, तीसरा पे आ जाता है प्रोडक्ट, कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग कितनी है, अपनी मैन्युफैक्चरिंग कितनी है, उसके ब्रांड मास्टर कितने हैं, और उनका क्या रेट है, और ऑल ओवर इंडिया एक ही रेट है या अलग अलग है, या एक नॉर्मल आदमी जो एक मजदूर आदमी है और एक क्लास वन ऑफिसर है, उन सबको भी वही आइटम, वही कैटेगरी, वही क्वालिटी, वही रेट, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। उसके बाद चौथा आता है प्लान, क्योंकि कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी प्लान पर ही टिकती है कि उसका प्लान क्या है। उस प्लान में वो बिल्कुल पारदर्शिता दिखाते हैं या कुछ हिडन पॉइंट्स दिखाते हैं। अब कहने का है कि जैसे हमारे प्लान में बिल्कुल एक साफ है, यदि एक बिल्कुल भी लेमैन, बिल्कुल भी हल्का सा आदमी जो ABCD या कैक है जानता है, वो उस प्लान को बहुत ही आसान तरीके से समझ सकता है। और ये प्लान जो है, ये अलग अलग विषय है, इन पर बहुत ज्यादा बोला जा सकता है, लेकिन मैं जो आज जो मोटा मोटा जो चीज है वो बता रहा हूं। और लास्ट में आती है पे आउट। पे आउट में हमारी कंपनी का जैसे ही महीने का क्लोजिंग होता है, आप उस दिन अपने आप ये निकाल सकते हैं कि मुझे इस महीने में कितना पे आउट होना है। बाकी कंपनी में ऐसा नहीं है। कोई बोलता है कि वीकली पेमेंट मिलेगा, कोई बोलता है फोर्टनाइटली मिलेगा, और एक ऐसा भी कर देते हैं कि उस पर एक कैपिंग सिस्टम लगा देते हैं। कैपिंग सिस्टम क्या है? एक बिल्कुल सिंपल सा उदाहरण है। एक दीवार पे एक सीढ़ी लगी है और किसी आदमी को बोला गया है कि आप इस दीवार सीढ़ी से इस दीवार पर चढ़ जाओ। जब वो उस दीवार के ऊपर चढ़ जाए तो उस सीढ़ी को हटा दो। अब वो क्या करेगा बेचारा? ना वो आगे चढ़ सकता है, ना वो उतर सकता है, ना वो अपने दूसरों को साथ ले सकता है। लेकिन हमारे इस कंपनी में ये ऐसी कोई भी चीज नहीं है कि किसी भी तरीके से इसमें कोई भी हिडन पॉइंट हो। यदि आपका 1 रुपए का भी परफॉर्मेंस बोनस है तो वह आपके महीने के लास्ट में जब क्लोजिंग होती है, जो भी उनका सिस्टम है, 40 डेज के बाद आपको वो रिफ्लेक्ट करेगा और वो कहीं नहीं जाता। कोई भी किसी प्रकार की जो है ना इसमें धोखेबाजी नहीं है। ये था 5P, जो कि मैं अपने शब्दों में कुछ बता सका हूं। दूसरा आता है 2E, यानी 2E हैं। सबसे पहला है एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स। हमारे आरसीएम में खास प्रोडक्ट क्या क्या है, यदि आप सबसे पहले उठाएं तो मैं एक एक चीज का नाम लूंगा और सब हम जानते हैं कि वो कितने खास हैं। हेल्थ गार्ड ऑयल, जो कि इस दुनिया में यानी इस ब्रह्मांड में ऐसा ऑयल आपको कहीं नहीं मिलेगा, चाहे कोई इसके बारे में कुछ भी बोलता रहे। उसके बाद आता है न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट्स। एक गर्भ में जो बच्चा भ्रूण होता है, यानी गर्भ जब ठहरता है, उससे लेकर और आखिरी जब आदमी, वो चाहे 100 साल का हो, चाहे 100 साल, 101 साल का, या कभी भी वो इस दुनिया से आता है,
तो न्यूट्री चार्ज के जो प्रोडक्ट्स हैं वो उसको बिल्कुल उसकी सेहत को बरकरार करते हैं। गामा ओरिजिनोल एक ऐसा न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट है जो कि हमारे शरीर की किसी भी बीमारी पर ऐसा कारगर काम करता है कि आपको इसका अंदाजा भी नहीं है। जब इसके टेक्निकल में जाते हैं तो पता चलता है कि ये हमारे शरीर में क्या क्या काम करता है। की सोल प्रोडक्ट्स जो हमारी बहन बेटियों के लिए कुछ समस्याएं बनी हुई थी, जो शर्म के मारे नहीं बता पाती थी, तो की सोल ने उसको एक ऐसा समाज में जो है ना उसका वो प्रकट किया है कि हर जगह पे आज की सोल का नाम है। गुड डॉट यानी गुड डॉट के वो प्रोडक्ट्स जो किसी भी कंपनी में नहीं, कहीं भी देख लो आप जाकर के, कोई भी डायरेक्ट सेलिंग ऐसे जो एफएमसीजी जो ऐसे फास्ट मूविंग जो प्रोडक्ट्स हैं वो कोई नहीं बनाती। वो कोई एक आइटम बना देती है जो एक बार ले लिया, उसके बाद वो हो सकता है कि 6 महीने भी लेने की ना पड़े या 6 साल भी ना लेने के पड़े। इसके बाद आता है हरित संजीवनी। हमारी खेती, जो हम खाना खाते हैं, जो हम जो भी सब्जी खाते हैं, यदि वही सब्जी या खाना ठीक नहीं है तो वो हमारा शरीर, हमारी सेहत कैसे सही रहेगी। उसके लिए जो है आरसीएम ने हरित संजीवनी को जो है वो लागू किया है ताकि हमारी फसलें बहुत बढ़िया पैदा हों। सबसे है तुलसी पेंट्स। पेंट को कौन कंपनी लेके आई है, लेकिन वो पेंट जिसमें जिन लोगों ने इस्तेमाल किया है वो ये बोलते हैं कि गर्मी में आपको वो पेंट यदि आप लगा लेते हैं तो एसी की आवश्यकता नहीं पड़ती, और वो केमिकल जो बैक्टीरियाज हैं, बैड बैक्टीरिया, उनसे भी फ्री है। अभी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा ये जो यदि ये सिस्टम है, हमारे इसमें जो है जितने भी है इतने प्रोडक्ट्स और वो चीज हैं, यूनिक जो प्रोडक्ट्स हैं या यूनिक फीचर्स हैं। दूसरा आता है, दूसरी ई है एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम में सबसे पहले हमारा है यूईएस यानी यूनिक एजुकेशन सिस्टम। ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि हमारे जितने भी बायर्स हैं, जितने भी साथी हैं, सबको एक रूप में लाती है, और उसी का एक दूसरा रूप आजकल आरसीएम गुरुकुल है। यदि आप गुरुकुल को किसी भी तरीके से अटेंड करें, यदि आप फिजिकली सवेरे 6:30 बजे अटेंड कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन यदि फिर भी आपको जब भी टाइम मिले आप उसको यूट्यूब पे सुने, उसके कुछ नोट्स बनाएं, उस पर कुछ काम करें, तो आपको बहुत ही बड़ी उन्नति होगी। अब एजुकेशन में और क्या किया गया है, एक आजकल एक नया सिस्टम चला है यूएलपी यानी अनलॉकिंग लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कि हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी ब्रांड्स हैं, उन सब के बारे में आपको जो है जानकारी दी जाती है। अब कीसोल में क्या दिया है, कीसोल ने उड़ान एक ऐसा सब्जेक्ट लिया है जिसमें यदि हमारे कोई भी है, इसमें ये सिर्फ लेडीज के लिए नहीं है, इसमें अपना पुरुष भाई भी वो भी इसको उड़ान कोर्स को कर सकते हैं और उसकी शिक्षा लेकर के एक बहुत ही ऊंचे दर्जे के जो है ना वो सेल्समैन बन सकते हैं। न्यूट्री चार्ज ने वीर और विनागना ये सिस्टम चालू किया है। इसके साथ साथ हमारा जो आरसीएम का जो गुरुकुल है उसमें मेडिटेशन और योगा वो चालू किए हैं। और जो आरसीएम का जो गुरुकुल है वो सिर्फ एक बिजनेस यानी आरसीएम के बिजनेस के लिए ही नहीं बना है, उसमें हमें आध्यात्मिक ज्ञान भी मिलता है और किस तरीके से हम नेक नीति से अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकें, ये सब हम कुछ जो है इस जो आरसीएम गुरुकुल है इसमें देखने को मिलता है, सीखने को मिलता है। तो ये कुछ एक मैंने जो पॉइंट से मैंने समझा कि हम जो जिस सिस्टम में जुड़े हैं, आरसीएम में जुड़े हैं, तो आरसीएम की खास चीजें क्या है कि ताकि हम इसको और ऊंचे तक ले जा सकें और दूसरे जितने भी डीएसएम डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं उनसे हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकें। तो मैंने ये कुछ अपने एक दो चार शब्दों में जो है ना बताने की कोशिश की है और ये आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अब मैं जो है अपने जो मेन मेरा पॉइंट था आज का कि खुशी, और ये खुशी हमें कैसे मिलती है।
ये जैसे हम खुश किसको रख सकते हैं? अपने समाज को खुश रख सकते हैं, अपने सभी जितने भी हैं उन मिलने वालों को खुश रख सकते हैं। आज भी सभी लोग इसी प्रायवाची के खुशी का प्रायवाची क्या समझते हैं? नौकरी, कि यदि नौकरी मिल गई तो सारी खुशी मिल गई, परिवार की खुशी मिल गई, अपने जीवन की खुशी मिल गई। लेकिन क्या है वो खुशी कितनी है? एक उसकी भी सीमा है। जब तक आप सर्विस में हैं तो आपको वो खुशी है। अब मैं अपना ही उदाहरण देता हूं। मैंने आर्मी में करीब 33 साल सर्विस की, और उस टाइम हम अपने आप को ये सोचते थे कि हमसे बढ़ कोई भी हमसे ऊपर नहीं है। क्यों? क्योंकि आर्मी में तनख्वाह मिलती थी और भी फैसिलिटीज मिलती थी। लेकिन जब उस आर्मी से रिटायरमेंट हुआ और रिटायरमेंट होने के बाद देखा कि दुनिया कहाँ तक गई हुई है। जो हमारे साथ जिन्होंने छोटा मोटा बिजनेस शुरू किया था, चाहे उन्होंने खराद का शुरू किया था, चाहे उन्होंने वेल्डिंग का किया था या टेलरिंग का किया था, आज वो हमसे अच्छे दर्जे पर है। तो कहने का मतलब है कि ये नौकरी, हम सिर्फ एक ही मकसद समझते हैं कि नौकरी नौकरी, और कोई काम नहीं हमें आता। हमको यही सिखाया जाता है। अभी भी बच्चे हैं, जब हम छोटे बच्चों को पूछते हैं कि भाई तुम बड़ा क्या बनोगे, वो क्या बोलते हैं? मैं पायलट बनूंगा, मैं अफसर बनूंगा, मैं पुलिस वाला बनूंगा। आखिर वो क्या है? वो एक नौकरी का ही है। लेकिन कोई ये नहीं कहता कि मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा। क्यों? क्योंकि हमने उनको सिखाया ही नहीं है, ना ही हमें किसी ने, हमारे पिताजी ने या किसी ने सिखाया। उनकी तो एक मजबूरी थी, क्योंकि उस टाइम पर ये जो सिस्टम है वो नहीं थे। ये तो आज अपने जो है 20 25 26 साल से जो है ये भारत में आया है। तो अभी इसमें बदलाव में बहुत समय लगेगा, और धीरे धीरे जो है ना ये आगे बढ़ता जा रहा है। अब बात ये आती है कि हम ऐसे सिस्टम में जुड़े हुए हैं, आप अपने आप को बहुत धन्यवादी कहें, कि जिसमें हमारा कोई खर्च भी नहीं है, हमारा कोई मेहनत भी इतनी ज्यादा नहीं है, हमारा कोई सर दर्द भी नहीं है, किसी प्रकार का भी कोई मैन्युफैक्चरिंग का भी सर दर्द नहीं है। और वो, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। जितनी भी आप इसको अपने आप को जहां तक भी ले जाना चाहें वहां तक ले जा सकते हैं। अब दूसरा ये आता है कि इस खुशी को बाहर ढूंढ रहे हैं, हम बाहर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये हमारे अंदर ही है। अपने अंदर की खुशी को हम जो है वो ढूंढ नहीं पा रहे, सिर्फ बाहर देखते हैं। अपनी सोच को यदि हम बदल लें तो ये हमारी खुशी जो है हमारे साथ बिल्कुल साथ साथ चलेगी। और इसके साथ साथ यदि हम एक, मैंने एक दिन किसी लीडर को सुना, मैं उससे बहुत ही प्रभावित हुआ, कि आप इस आरसीएम को अपनी खुशी के लिए ना करें, बल्कि खुश होकर दूसरे की खुशियों के लिए करें। यदि आप खुश होकर करते हैं और दूसरों की खुशियों के लिए करते हैं, तो आपकी खुशी अपने आप ही आपको मिलती रहेगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। हम अपने जो गम है, हमारी जो कोई भी कमी होती है, वो दूसरों को बहुत बढ़ा चढ़ा के सुनाते हैं। यदि हम हमसे कोई पूछे कि भी कैसा चल रहा है, चाहे कैसा भी चल रहा होता, हम क्या बोलते हैं? अरे भाई कुछ नहीं, कोई काम नहीं चल रहा, परिवार पालना मुश्किल हो रहा है, महंगाई कितनी बढ़ गई है। क्या है ये? दूसरे शब्दों में हम दूसरों की सहानुभूति चाहते हैं, कि वो हमें ये कहे वाह भाई ये है। लेकिन हम जो ये चीज हम कह रहे हैं, वो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो सुन रहा है, और वो जो एक कहते हैं ना भाई, बिल्कुल उसी को तथास्तु कहता है, कि आप जो कह रहे हैं आपके साथ वही होगा। तो कहने का मतलब ये है कि हम अपने विचारों को बदलें, और हम अपने विचारों को बदलेंगे तो विचार बदलते बदलते हमारे साथ एक ऐसा मतलब सिस्टम आएगा कि जब हम आगे से आगे इसको बढ़ते रहेंगे। एक अहम बात यह है कि केवल हम अपनी खुशियों के लिए, जैसे मैंने बताया, कि अपनी खुशियों के लिए काम ना करें, बल्कि दूसरों की खुशियों के लिए काम करें और खुश होकर काम करें। तो इससे हमारा मन, तन, धन सब में खुशी मिलेगी। और ये खुशी, सबसे बड़ी जो चीज है, आपको आत्म शांति,
आत्म सुख देगी। दूसरा मेरा जो मैंने अब कहा कि खुशी है, अब इसको कितना भी लंबा लेते चले जाएं, जहां तक भी आप, यदि आपने एक ही चीज ठान लिया, एक ही निर्णय कर लिया कि मैं जो भी काम करूंगा वो खुश होकर करूंगा और दूसरे की खुशी के लिए करूंगा, तो आपको उसमें लाभ ही लाभ होगा। दूसरा है ग्रोथ। ग्रोथ क्या? नेटवर्क का ग्रोथ और ग्रोथ का नेटवर्क। अब ये दो शब्द हैं, नेटवर्क की ग्रोथ और ग्रोथ का नेटवर्क, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यदि आपने अपने नेटवर्क में ग्रोथ नहीं की तो आपका नेटवर्क नहीं बढ़ेगा। और ग्रोथ का नेटवर्क, यदि आपने नेटवर्क बना लिया और ग्रोथ नहीं किया तो फिर भी आपका उसके कोई मकसद नहीं होगा, कोई मकसद हल नहीं होता है। कि इससे हमें जो है ना, ये बहुत ही जो है ना, इसको एक ऐसा जो है ना मेल मिलाप, इनको दोनों को मिला करके ये हमें काम करना है कि हमारा नेटवर्क भी बढ़े और ग्रोथ भी होती रहे। अब ये जो ग्रोथ है, इस ग्रोथ को पूरा करने के लिए, चाहे नेटवर्क बनाना है चाहे हमें ग्रोथ बनाना है, हमें कुछ पैमानों पर काम करना पड़ेगा। ये ऐसे नहीं होता, बात करने से नहीं होती। हम यहाँ बैठ करके इस वेबिनार में या किसी भी बड़े फंक्शन को भी अटेंड कर ले, कुछ भी कर ले, वहां से हमें मोटिवेशन मिल सकता है, लेकिन जब तक हम उस पर काम नहीं करेंगे, उन पैमानों पर काम नहीं करेंगे, तो हमारा जो ग्रोथ है वो नहीं होगा। सबसे पहले है, एक ही है कि 100% इस आरसीएम का प्रोडक्ट इस्तेमाल करना। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। क्यों? क्योंकि यदि हम आरसीएम में जुड़े हैं, प्रोडक्ट हम किसी दूसरी कंपनी का इस्तेमाल करते हैं, तो हमारी क्या ग्रोथ होगी? कभी नहीं हो सकती। दूसरा है, इसमें जो भी सामग्री है, चाहे किताबें हैं, कोई भी लिटरेचर है, चाहे मीटिंग है, चाहे सेमिनार है, कोई भी जितने भी हैं, उनको बार बार सुनना है और बार बार उन पे काम करना है। तीसरा है, आपने इसके सिस्टम पे विश्वास करना है, अपने आप पे विश्वास करना है। ये नहीं कि सिस्टम कुछ कहता है आप कुछ कहेंगे या आप कुछ करना चाहेंगे, तो तब भी आपको ये ग्रोथ नहीं मिल सकती। उसके बाद आप अकेले इस ग्रोथ को पूरा नहीं कर पाएंगे। आप अपने परिवार को, सबसे इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है कि अपने परिवार को इसमें साथ लगाएं। जब तक आपका परिवार आपके साथ नहीं होगा तो आप अकेले ग्रोथ नहीं कर सकते। एक परिवार तो वो जिस परिवार में आप पैदा हुए हैं, यानी आपके मम्मी पापा हैं, भाई बहन है, पति पत्नी है, बेटा बेटी है, कोई भी रिश्तेदार है, एक तो परिवार वो हो गया। और दूसरा परिवार हमारा है जो आरसीएम परिवार है, चाहे हमारी अपलाइन है, चाहे हमारी लाइफ लाइन है, या कोई भी दूसरी भी किसी क्रॉस लाइन का भी है, तो हम उन सब से मिलकर, ये एक हमें बहुत ही वो होना चाहिए। आजकल यूएलपी में और जो है कई कई चीजों में यही सिखाया जाता है कि आप अपनी क्रॉस लाइन को छोटा मत समझें, दूर मत समझें उसको, पता नहीं कब कहाँ आपको वो काम दे सकती है। तो इन पे हमें उन संभावनाओं पर काम करना है। इसके बाद आता है कि हमें अपनी ईगो को बिल्कुल शांत रखना है। मैं क्या हूं, क्या कर, मेरे पीछे क्या है, मेरा परिवार क्या काम कर रहा है। यदि आप आरसीएम में आए हैं तो आप आरसीएम के एक सच्चे सिपाही यदि बनते हैं, तो आप अपनी ईगो को, अपने अहंकार को, उसको बिल्कुल दूर रखें। और तीसरा इसके बाद है कि आप फील्ड में जब भी जाएं तो सीख कर जाएं। बगैर सीखे कर जाएंगे आप तो वही होगा कि नीम हकीम खतराए जान। आप कुछ कहना चाहेंगे, आपको जो है ना आगे वाला कुछ सुनाएगा, और आप जब यदि उसको सही तरीके से सीखा ही नहीं है तो उसको क्या जवाब दे पाएंगे। और ये हमारे साथ भी हो रहा है, क्योंकि हम क्या है, हमने, हमारे अपलाइन ने एक हमें प्लान बता दिया, दो चार चीज बता दी, और हम सोचते हैं कि हम तो धुरंधर बन गए इसके, और फील्ड में जाकर के किसी आदमी के पास जाकर जब बैठते हैं तो वो हमारी जो है हवाइयां उड़ा देता है।
क्यों? हम सीखने पे। और सीखना कैसे होगा? सबसे पहला जो सीखना है हमारा, ये है हमारे जो वेबिनार हैं, मीटिंग है, लिटरेचर्स हैं, जो भी बुक्स हैं, जो भी कुछ है, जो भी हमारे अपलाइन के मुंह से निकला हुआ एक शब्द भी, वो भी हमारे के लिए एक सीख है। हम ये ना सोचें कि वो अपलाइन अपने लिए कर रहा, नहीं, वो अपनी डाउन लाइन यानी लाइफ लाइन के लिए काम कर रहा है। यदि हमारे दिमाग में ये विचार है तो हम सीखते रहेंगे, और इन्हीं चीजों को यदि हम ध्यान दे करके काम करेंगे तो हम जो है बहुत ही बढ़िया काम कर सकते हैं। अब ये सब चीजें सीख कर, ये हमारा जो है एक ग्रोथ जो चल रहा है, हम कहते हैं कि भाई हम ये सीख गए, हम ये काम करने लग गए तो सफलता हमारे पैर छुएगी। नहीं, ये मैं अपने आप में समझता हूं कि सफलता हमारे पैर नहीं छुएगी, बल्कि सफलता हमारे सिर का ताज बनेगी। यदि हम सफलता को सिर के ताज जैसा समझेंगे तो हमारी सफलता जरूर होगी। पैर में क्या आता है? पैर में तो जो आता है वो आप सब जानते हैं, और वो सफलता नहीं हो सकती। मैंने अभी मेरे अपने विचार में, चाहे इसको कोई कुछ भी बोले, बड़े ने भी कहा है कि यदि आप बहुत बड़ा काम करेंगे तो सफलता आपके पैर छुएगी। नहीं, सफलता आपके सर का ताज यदि आप उसको बनाते हैं तो वो सफलता आपको बहुत ही ऊंचे तक लेके जाएगी। इसमें कोई भी जो है वो नहीं है कि आप असफल हो जाए। आप अब क्या करते हैं, कुछ एक हम जो है अपने आप को बहुत सर्वश्रेष्ठ मान लेते हैं कि मेरे जैसा तो कोई भी नहीं। नहीं, यदि 2 आदमी, 4 आदमी, 5 आदमी आपके बारे में ये कहें कि भाई ये आदमी कुछ कर रहा है और ये अच्छा है, तभी श्रेष्ठता है। आज हम अपने जो है, मान लो जो है डॉक्टर वत्स हैं, या हमारे अपलाइन सुरेंद्र वत्स जी, अत्री जी हैं, या और जी हैं जो हैं, हम सब उनके बारे में बोलते हैं तभी तो वो सर्वश्रेष्ठ हुए हैं। उनके बोलने से तो अकेले नहीं होता। यदि 10 आदमी उनके पीछे सर्वश्रेष्ठ अच्छा ना बोलें, उनके बारे में उनकी एडिफिकेशन ना करें, तो उनको कौन जानेगा? और यही चीज हमारे इसमें है कि हमारा जो ये छोटा सा ग्रुप है, छोटा नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा ग्रुप बनते जा रहा है। यदि इसमें हम अपने डाउन से डाउन टू अर्थ का एडिफिकेशन करेंगे, उनको ऊपर लाएंगे, उनको प्रोत्साहन देंगे, उनको किसी चीज की जरूरत है उनको वो चीज बताएंगे, तो हम सब एक दिन एक सर्वश्रेष्ठ ग्रुप बन के रहेंगे। और मेरी ये कामना है कि हम में से जितने भी आदमी ये जुड़े हैं, आज नहीं तो कल ये सब डायमंड तक जाएंगे। ये एक बहुत ही जो है हम ये सोच रहे हैं कि एक एक आदमी यदि इसको सही रूप से, हो सकता है गलती हो, अब मैं जो बोल रहा हूं ये जरूरी नहीं कि मैं सभी सच सब ठीक बोल रहा हूं, मेरे में भी कुछ गलतियां हो सकती हैं, मेरा कोई शब्द भी गलत हो सकता है, मेरी कोई भावना भी कहीं ना कहीं जो है ना वो गलत हो सकती है। लेकिन नहीं, ये जो भावना है कि यदि हम सबको एक ऊपर तक उठाएंगे तो हम सब डायमंड बनेंगे, और यही एक हमारी कामना है कि इन सबको जो है ना अपने ऊपर से ऊपर जो है ना उठा करके लेना जाए। हमने अपने आप में विश्लेषण करना है कि मैं क्या हूं, मेरी टीम क्या है, वो क्या काम कर रही है, उसका सुधार कैसे करना है, उसकी वास्तविकता क्या है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ एक चीजें ऐसी भी हैं जो हमें नहीं करनी है, वो बहुत जरूरी है। सबसे पहला है कि अपने अपलाइन या लाइफ लाइन, उसकी कोई भी आलोचना नहीं करनी है, चाहे वो कैसा भी है। उसको प्रोत्साहन देना है। यदि वो, मान लो कि मैं अभी फिलहाल मैं मान लो कोई गलत कर रहा हूं, और मेरी जो अपलाइन है, कौशिक जी हैं, सुरेंद्र जी हैं, देवेंद्र जी हैं, यदि उनको मुझ में कोई कमी लगती है तो वो मुझे अकेले में यदि वो चीज ये बताएंगे, वो बहुत ही अच्छा रहेगा, मैं उसमें सुधार भी कर पाऊंगा। लेकिन यदि मेरी कमी को छुपा लिया उन्होंने तो मैं आगे सुधार नहीं कर पाऊंगा। लेकिन उनकी आलोचना सामाजिक आलोचना यानी एक ओपन में आलोचना ना हो, आलोचना ऐसी हो ताकि वो उससे कुछ सुधार कर सके। और
किसी को कोई भी गलत विश्वास, लालच नहीं दिलाना कि भाई मैं आपके लिए काम करूंगा। नहीं, कोई किसी के लिए काम नहीं करता, सब अपने लिए काम करने के लिए आए। यदि उनको यही शुरू में सिखाया जाए कि भाई देखो ये रास्ता है, इस रास्ते पे आपको चलना है, उसमें कंकड़ पत्थर आए, पानी आए, कांटे आए, दीवार आए, आपको वो सब अपने आप ही फांदनी है। हाँ, मैं उसमें आपकी मदद कर सकता हूँ, तरीका बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने वो पार किए हैं। लेकिन उसको लालच देना, यदि हमने उसको लालच दे दिया तो समझ लो कि वहीं उसका डेडलाइन एक कर दिया है कि वो आगे नहीं बढ़ेगा, वो हमेशा डिपेंडेंट रहेगा। वो यही सोचेगा कि महावीर जी ने मेरे को ज्वाइन करवाया है और वही मेरे को जो है ना आगे बढ़ाएंगे। महावीर जी किस किस को बढ़ा सकते हैं? वो अपने आप को करेंगे। तो ये जो कुछ एक चीजें हैं, उसमें जो है स्वार्थ नाम की चीज नहीं होनी चाहिए हमारे, कि हम इससे ये ले लें या इस ये हमें इससे ये लालच है। और किसी को भी प्री जज नहीं करना है कि ये करेगा या नहीं करेगा। दूसरे दो बहुत ही खतरनाक शब्द हैं जिनका ना ही तो हमें इस्तेमाल करना चाहिए और ना ही दूसरे के। सबसे पहला जो है, काश मैं ये कर लेता, ऐसा हो जाता। फिर क्या होता है कि हम अपने पछतावे में गए हुए हैं, बिल्कुल पास्ट में चले गए हैं, हम आगे नहीं बढ़ सकते। ये शब्द बहुत ही बहुत ही बहुत भयंकर खतरनाक है। दूसरा है, अब नहीं होगा, या मैं नहीं कर सकता, या मैं नहीं कर पाऊंगा। ये वही आदमी के मुख से निकलता है जिसका मन हार जाता है। तो ये जो चीज है, मैंने आज थोड़ा सा अपने आप को कुछ बोलने के लिए कोशिश की है। और मैं अपने ग्रुप का, इस पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि मुझे सुनने का मौका दिया। मैं क्या बोल पाया हूं, क्या नहीं बोल पाया हूं, वो आप सब इसको जो है अपने आप में जो है ना मुझे जो है इसके बारे में बताना चाहेंगे। और जैसा कि हमने पहले भी ये किया था कि हम 10-15 मिनट ऐसे जो है ना सभी साथियों को देंगे कि ताकि वो अपने विचार रख सकें। या इस बार तो शायद नहीं हो सकता, मैं आगे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी एक प्रोडक्ट के बारे में भी जानकारी दी जाए। प्रोडक्ट की ट्रेनिंग जो है, वो यदि हम प्रोडक्ट ट्रेनिंग की सोल पे भी सुनते हैं, न्यूट्री चार्ज पे भी सुनते हैं, लेकिन यदि हमारा अपना आदमी, हमारे ग्रुप का आदमी उसके बारे में बताएगा तो वो हमें जल्दी पकड़ में आएगी, क्योंकि वो अपना एक्सपीरियंस भी बताएगा कि मुझे इसमें ये एक्सपीरियंस हुआ है, ये अनुभव हुआ है, इस चीज का मुझे फायदा हुआ है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ साथ आप लोगों से इजाजत चाहता हूं और कौशिक जी को हैंड ओवर करना चाहता हूं। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद महावीर जी, कमाल की जानकारी रही है। और सभी साथी एक बार जबरदस्त जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे सर के लिए। जिस प्रकार की जानकारी जैसे 2 महीने के बाद आए थे वो, उन्होंने अपना पूरा अपना निचोड़ निकाल दिया है और सबको आसानी से समझ में आ भी गई होगी। जिन 15 पार्टनर के, बिजनेस पार्टनर के वीडियो ऑन रहे हैं, हम उनके व्यूज लेते हैं। इसका कंक्लूजन है वो लास्ट में मीटिंग समापन के टाइम पे 1-2 मिनट अगर बचे तो मैं निकाल दूंगा। तो अभी हम 1 बाय 1 व्यूज लेना शुरू करते हैं। जिनके वीडियो ऑन रहे हैं केवल मौका उन्हीं को ही दिया जाएगा। तो सबसे पहले तो आरती मैडम, आप अनम्यूट करें। नमस्कार सर, जय आरसीएम। नमस्कार जी। बहुत बढ़िया मीटिंग है सर, बहुत बढ़िया मीटिंग रही, बहुत अच्छी जानकारी दी सर ने, एग्जाम्पल के तौर पर बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। बाकी तो खुद समझने वालों के ऊपर है सर कि हमने समझना क्या है। सामने वाला बहुत अच्छे से अपने तरीके से समझाता है, बट हम लोग क्या समझ रहे हैं, उस चीज पे किस चीज पे अमल कर रहे हैं, वो हमारे ऊपर है सर। और मैं एक आपको खुशखबरी देना चाहूंगी कि मेरी जो फ्री प्रोडक्ट वाले यहाँ नंबर आ गया मेरा। तो मेरे को बधा- टोटल 2880 रुपये का सामान का ऑफर में आया सर मेरा। बधाई हो जी। अभी कल ही आया सर। जी जी, बधाई हो। वैसे इस टीम में काफी मैंने सारे जो लोगों का आया है।
हाँ जी। जी तो सर। मेरा जुलाई में, एक्चुअली मैं जुलाई में ज्वाइन हुई थी मैं। तो दिसंबर में मेरा 6 मंथ का था वो कंप्लीट हो गया था। और अभी कल ही मैंने चेक किया था, देविंदर सर ने चेक किया था, तो उन्होंने मुझे मैसेज डाले सारे कि हाँ भाई आ चुका है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मैं कैसी कंपनी के साथ जुड़ी हूँ। जो एक होता है ना कि प्राउड होता है कि हम मार्केट से सामान ले रहे हैं, वो हमें इतना नहीं दे पाते। खुशी मिलती है ना, हिंदुस्तान में एक हिंदुस्तानी इंसान ऐसा है कि सब जगह फ्री में धनिया भी मिल जाए ना, उसे बड़ी खुशी मिलती है कि नहीं हमें धनिया मिला है फ्री में। तो वही चीज है सर कि आप इतनी बड़ी अच्छी कंपनी में जुड़े हो और आप एक राशन सामान अपने घर का ले रहे हो, चाहे कुछ भी ले रहे हो, उसके बदले में आपको एक 6 महीने के बाद आपको इतनी बड़ी उसमें परसेंटेज में आपको एक चीज सामान दिया जा रहा है। जी तो ये सर। बहुत एक गर्व की बात होनी चाहिए हमें कंपनी के ऊपर। जी तो जो भी लोग कहते हो जितने भी हैं, इसको प्लीज करें काम, बहुत अच्छे डट के करें काम, ताकि आपको भी ऑफर का लाभ मिले बहुत अच्छे तरीके से और आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। धन्यवाद सर, बस इतना ही बोलना चाहूंगी। थैंक यू मैम। जैसा कि थैंक यू। मैम ने बताया है, मैम को बड़ी सामान मिला है ऑफर का। वो किनको मिलता है? जो लगातार 6 महीने तक सामान को खरीदारी करते हैं, अर्थात बिना किसी स्टॉप के, बीच में बिना किसी ब्रेक के अगर वो खरीदारी करते हैं तो उनको ही वो सामान मिलता है। तो आपने भी लगातार यूज करना है। कोई भी महीना आपका बीच में छूटना नहीं चाहिए। ये सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत जरूरी चीज है। आपका कोई भी महीना छूटना नहीं चाहिए। और वैसे भी बाहर से हम जो सामान लाते हैं, आज तक कुछ नहीं मिला है, केवल पॉलीथीन मिलता है, वो किसी काम नहीं आता है। आरसीएम से जो प्रोडक्ट मिलते हैं, बाहर से आपको कुछ नहीं मिलेगा, पॉलीथीन मिलेगा। और फिर भी अगर हम बाहर से सामान ला रहे हैं, जैसे महावीर जी ने बताया था कि 100% अगर आप यूज नहीं करोगे तो आपकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो बिल्कुल सही बात है। ग्रोथ के लिए भी जरूरी है, हेल्थ के लिए भी जरूरी है, हर एक मामले में जरूरी है। अब मैं, हुक्म चंद जी हैं यहाँ, इनको मैं म्यूट कर रहा हूँ। हुक्म चंद जी। सर हिमाचल से हैं सर, हुक्म चंद जी। हाँ जी, अनम्यूट कीजिए सर। हाँ बोलिए सर। जी सर नमस्कार। जी जी नमस्कार आरसीएम जी। सर, बहुत मजा आया आज महावीर को सुन के। मैंने तो पहली बार सुना है इनको आज तक। जी बहुत बहुत मजा आया सर सुनने का। जो इन्होंने बताया तो बहुत अच्छा बताया सर, क्योंकि एक तो मेरा आज मेरे को जुकाम लगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो इसलिए मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूं। उन्होंने जो भी बताया इसके ऊपर हम गौर करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जी, थैंक यू हुक्म चंद जी। इतना ही मेरे- जी जी। जी थैंक थैंक यू सर। हिमा- हाँ, हिमाचल में थैंक यू। पूरा दमखम लगा दो सर। हिमाचल पूरा खाली पड़ा है। जी सर, जी सर। जी जी जी, सर, नमस्कार जी। नमस्कार सर, नमस्कार। इसके बाद सुभाष चंद जी हैं, अनम्यूट कीजिए सर। हाँ सुभाष जी, बोलिए। यस सर, यस सर। जी हेलो सर, बहुत बढ़िया रहा महावीर जी के दर्शन भी हो गए और मार्गदर्शन इनका बहुत ही बढ़िया रहता है। इनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। पहले भी मीटिंग में भी जबरदस्त थे और आज भी बहुत ही बढ़िया काम किया सर। बहुत बहुत धन्यवाद इनका दिल से सर। जी, थैंक यू सर। इसके बाद राजेश मलिक जी हैं, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ सर। यस सर। हेलो। हाँ जी, आ रही है आवाज। नमस्कार सर जी। सभी साथियों को हाथ जोड़कर नमस्कार जी, बढ़िया दी है। जैसे उन्होंने बताया जी, ट्रेडिशनल मार्केट में और डायरेक्ट सेलिंग मार्केट में क्या अंतर है, और हमारे सिस्टम में और दूसरी कंपनियों के सिस्टम में क्या अंतर है। और हमारे पास भी डेली दूसरी कंपनियों में जो काम करते हैं उनके फोन आते हैं, उन वो प्लान भी पेश करते हैं। हम हाथ जोड़ देते हैं उनके सामने, भाई भाई हमने ये करना नहीं जो तुम कर रहे हो, और इसे मिलने वाला भी कुछ नहीं। वाक्य में ऐसा सिस्टम हो ही नहीं सकता किसी भी कंपनी का। और जैसे जैसे इन्होंने बताया कि क्योंकि वे अपने आपको बहुत ज्यादा ज्ञानवान मानते हैं, क्योंकि हम फील्ड में जाते हैं ना, जिनके न तो सपने होते हैं, न वे खुद करना चाहते हैं, न वो दूसरों को करना करने देता है।
और वो दूसरों को भी अड़चन लगाते हैं कि ये भाई साहब आए थे, ये तो अपने लिए कर रहे हैं। लेकिन जिन लोगों के सपने होते हैं वो तो जुड़ेंगे ही जरूर। और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अच्छी जानकारी दी है, इन पर अनुसरण करेंगे। जी धन्यवाद सर जी। थैंक यू राजेश जी। उर्मिला बजाड़ मैम। हेलो। जी आ रही है आवाज। हाँ जी, नमस्कार सर जी। नमस्कार जी। सर बहुत अच्छी मीटिंग लगी आज। अच्छा वो दिया प्रोडक्ट के बारे में जो सर ने बताया है, महावीर सर ने बताया भी, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दी जाए ताकि उसमें हमें अच्छा समझने को मिलता है, ताकि हम किसी को बताएं तो उसके बारे में अभी मतलब हम उसको बता सकते हैं आगे। तो ये पॉइंट भी ये नोट किया जाए सर। जी जी। और बहुत अच्छी मीटिंग लगी सर इस बारे में। ठीक है सर, ओके। रमाकांत रावत जी, अनम्यूट कीजिए सर। रमाकांत जी आप सुन पा रहे हैं? चलिए वो अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद कमल जी। हाँ जी, हमारे जबरदस्त लीडर कमल जी, अनम्यूट कीजिए सर। प्रणाम सर, जय आरसीएम। प्रणाम जय सिंह। बहुत मस्त सर, आज का मीटिंग तो वाकई ही बहुत सारे चीजों को, बहुत सारे पहलू को अपलाइन का महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण तरीके से सर ने जो आज बताया कि अपलाइन का क्या महत्व होता है। और ये बिजनेस वाकई ही सर बगैर अपलाइन का नहीं चलने वाला है। अपलाइन का वो महत्वपूर्ण और ट्रेडिशनल मार्केट से, देखिए, सामान खरीदने से रॉयल्टी तक का जाने का सफर है, जहाँ पे इतनी बड़ी व्यवस्था, उनको लेकर के कहीं ना कहीं हम लोग मोटिवेट नहीं रह पाते। या कंसल्टिंग, अभी जो मैडम ने बताया कि सामान फ्री आया, सर हमारे टीम में बहुत सारा सामान आया। किसी का 5,000 का सामान है, किसी का 2500 का सामान है, किसी का 1500 का सामान है। बहुत जबरदस्त, इतनी बेहतरीन कारोबार, जहाँ पे कि सर क्या बताओ इस प्रकार के माहौल में आने का। और देखिए, इस बिजनेस को करने के लिए सेम ये माहौल की आवश्यकता बहुत जरूरी है। जितने भी साथी यहाँ बैठे हैं, उन साथी को सबसे बड़ी महत्वपूर्ण इस काम पे बहुत ध्यान देना चाहिए कि बगैर मीटिंग का हम बहुत बड़ा कुछ नहीं कर सकते हैं। और इस प्रकार का मीटिंग कहाँ मिलेंगे? आज घर बैठे इस प्रकार का सारा व्यवस्था हो पा रहा है, और वहां पर एक एक साथी, अगर एक एक साथी को प्रयास करे इस प्रकार का मीटिंग में लाने का, तो बहुत बड़ा हम लोग काम कर पाएंगे। ये डेफिनेटली बिल्कुल सर बहुत शानदार प्लेटफॉर्म है, और इस प्रकार की प्लेटफॉर्म है जिसका जितने भी सारे यहाँ पे साथी है आभास हो चुका। और बिल्कुल जितने साथी आज यहाँ पे हैं, ये तो बिल्कुल परमात्मा की कृपा है कि इन साथी सब के अंदर में आरसीएम को लेके नहीं, अंदर का भाव बिल्कुल सर जग चुका। और हमारी टीम ये बिल्कुल बिल्कुल इस प्रकार की तरफ पे है सर कि बहुत बड़ा कुछ करने के लिए बिल्कुल तैयार है सर। थैंक यू कमल जी। बहुत आपको बड़ी उसी थैंक यू। तरीके से हम बैटिंग करते देखना चाहते हैं जैसे आपने शुरुआत में की थी बैटिंग। वही सिक्स चाहिए जी मैं सर, पे, हर एक बॉल बाउंड्री वॉल से बाहर। बिल्कुल सर होगा सर, ये बिल्कुल तैयारी है सर। जनवरी से बिल्कुल पूरी तरह से तैयार होकर सर काम हो रहा जी जी जी, थैंक यू कमल जी। है। जी इसके सर, बाद प्रणाम रमेश सर। जी, पाई से। हाँ जी सर, नमस्कार सभी को, जय आरसीएम। जी नमस्कार जी। सर आज महावीर जी ने काफी बढ़िया टॉपिक लिया, जो अपने लाइफ का अल्टीमेट गोल होता है सर। हम सभी का जो मतलब मेन टारगेट है वो खुशी ही होना चाहिए। और अब ये जो अपना आरसीएम है, ये मात्र एक बिजनेस नहीं रह गया है सर। इसमें हमारा ये एक जिंदगी जीने का तरीका बन गया है सर। हम सभी गुरुकुल में सुनते हैं कि कैसे अपना जो जीवन है वो व्यतीत करना है, कैसे अपने पड़ोसी के साथ रिलेशन होने चाहिए, हमारा मतलब किसी को भी ये कष्ट नहीं पहुंचाने का। वो जितनी खुशी यानी कि हम प्रदान कर सकते हैं दूसरों को, और जितने दूसरों की खुशी के लिए काम करेंगे हमारे लिए भी उतना ही अच्छा रहेगा। मैं महावीर जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। धन्यवाद सर, थैंक यू। थैंक यू रमेश जी। सुरेंद्र जी कुरुक्षेत्र से।
सुरेंद्र जी। आ गया हुआ सर। जी जी आ गई। सर JRCM से बी को नमस्कार। नमस्कार जी। सर महावीर जी ने आज जो मैसेज दिया उसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है। हर इंसान का एक सपना होता है, अलग अलग सपने होते हैं। किसी को गाड़ी का सपना, किसी को मकान का, किसी को किसी चीज का, लेकिन लास्ट अल्टीमेट यही होता है कि खुशियां चाहिए, जी है ना। और खुशियां लेने का लिए एक सबसे जबरदस्त प्लेटफॉर्म RCM ही है, और कहीं भी इस तरह का प्लेटफॉर्म देखने को नहीं मिलेगा। और जिस तरह अभी अंबाला मेरी मीटिंग थी, और अंबाला में मैंने यही टॉपिक लिया था, खुशियों से ही। और एक मैसेज आया है कि भी जानकारी, इसकी प्रोडक्ट की जानकारी दी जाए, तो मैं अपनी टीम के लिए एक बोल देना चाहता हूँ कि जितने भी डिस्प्ले वाल होल्डर हैं, वो अपने डिस्प्ले वाल में 5 बंदों से लेकर के 10-20 बंदे इकट्ठे करें और ULP प्रोग्राम करवाएं। और पूरी ट्रेनिंग आपको प्रोडक्ट के बारे में और कंपनी के बारे में और खुशियों के बारे में मैं देने के लिए तैयार हूं। और बाकी सुनने से, दूसरों को अच्छा कहने से कुछ नहीं होगा। कितना ही पढ़ लो, अगर फेल हो गए तो कोई फायदा नहीं है। अगर पास होना है तो फील्ड में आकर उतरें और उतर के आगे बढ़ें। लगातार आगे बढ़ेंगे तभी इसका फायदा है, नहीं तो खाली सुनते रह जाएंगे हम। तो सभी टीम से रिक्वेस्ट है कि अपने ULP, इस कंपनी की सही जानकारी, प्रोडक्ट की सही जानकारी फील्ड में दें, ताकि हम सब आगे बढ़ें और एक हमारा बहुत बड़ा कारवां बन सके और बहुत बड़ी टीम बन सके। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सर। एक सूचना भी आई थी पीछे कि ULP प्रोग्राम के लिंक आए हुए हैं, जिसमें प्रोडक्ट वाइज जो प्रोजेक्टर पे हमें दिखाना होता है। अगर किसी साथी के पास हो तो वो प्लीज मेरे पास पर्सनली जरूर भेज दें, ताकि मैं आगे टीम में उसको फॉरवर्ड कर दूं। जो लिंक आए सर हुए सर सारे। एक्सक्यूज मी सर, मैं बताता हूँ। हेलो। हाँ जी हाँ जी। सर लैपटॉप पे RCM की साइट खोल लो, जी और RCM की साइट खोलने के बाद डाउनलोड का एक ऑप्शन है। जी 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 बिल्कुल है। और हाँ, डाउनलोड के ऑप्शन पे सबसे ऊपर ULP की PPT बनी हुई है। नहीं PPT नहीं सर, जैसे उन्होंने क्या बताया था कि आप अपने जहां पे भी आपका वंडरवर्ल्ड क्विक है, वहां पे आप जी प्रोजेक्टर के ऊपर वो पूरा प्रोडक्ट वाइज, जैसे वो ULP प्रोग्राम होता है जिनमें बहुत बड़ा, ये सारी की सारी वीडियोज आपकी उस पे आ जी सकती है। जी सर, मैं वही बता रहा हूँ आपको। जी वो PPT भी है, वीडियो वगैरह सब कुछ कंप्लीट है सर उसमें। जी जी बिल्कुल देख लेंगे सर। हाँ थैंक यू। सबको, क्योंकि क्योंकि मैंने उसकी 2-3 बार मीटिंग कर चुका हूँ उसकी, ULP की। जी 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 थैंक यू सर। अभी अंबाला में मैंने ULP प्रोग्राम किया था, और लगभग 1.5 घंटे का। जी 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 उसमें वीडियो भी चली थी, और सारे के सारे जो भी ये PPT वगैरह सब कुछ उसी के अंदर, सब कुछ है सर, कंप्लीट वो है। जी जी सर। हाँ कंप्लीट है वो, अगर डाउनलोड हो जाएगी, मोबाइल से ये नहीं सभी होगी सर। सभी के पास ये सूचना पहुंच भी गई है। सुरेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र जी ने पूरी टीम के लिए मैसेज दे दिया है कि आप लैपटॉप पे जाके, डाउनलोड पे जाके, वहां पे ULP प्रोग्राम से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन डाउनलोड करना चाहते हैं कर सकते हैं। और देवेंद्र जी, आप मीटिंग का समापन करेंगे सर। मैंने उसमें लैब प्रोजेक्टर पे मीटिंगें शुरू कर दी है, प्रोजेक्टर ले लिए मैंने, 2 हैं मेरे पास जी डबल। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हाँ मैंने शुरू कर दी प्रोजेक्टर से। देवेंद्र जी, हाँ, टाइम जैसे हो चुका नमस्कार। है, आप मीटिंग का समापन करेंगे सर मैसेज के साथ, जबरदस्त हाँ। मैसेज के साथ। आप सभी को नमस्कार। आवाज आ रही है सर? जी बिल्कुल आ रही है सर। सर आज की मीटिंग के लिए तो मैं जो भी शब्द अगर बोलूं तो सर वो शब्द कम है। और आज स्पेशल थैंक्स महावीर जी का, जिन्होंने इतनी अच्छी तैयारी की और हमें इतनी अच्छी जानकारी दी। तो मेरी अभी 23 तारीख को सर फगवाड़ा में जो मीटिंग है, मुझे उसका भी मसाला इस मीटिंग से आज मिल चुका है, तो मैं वही वहां पे रखने वाला हूँ। तो इसके लिए मैं एक बार धन्यवाद करूंगा सर महावीर जी का, उन्होंने इतनी अच्छी जानकारी आज हम सबको दी। और आज की मीटिंग सर एक ऐसी मीटिंग थी जो आपके ऑल ओवर जीवन पे बहुत अच्छा प्रभाव डाल सकती है, अगर आप उसको थोड़ा सा तरीके से समझ के उसको सीख के कर लें सर। देखिए मेन चीज है सर सीखना। सीख के करोगे तो हर चीज आसान हो सकती है। क्योंकि अगर मैं देखिए महावीर जी की बात करूं, जब पहली बार महावीर जी की मीटिंग हुई थी तो शायद इतना अच्छा नहीं बोल पाए थे, लेकिन जैसे ही बार बार रिपीट हुई ये चीजें, आज देखिए कितनी शानदार मीटिंग हुई है सर। तो ये हम सब के साथ हो सकता है। इनके अगर हम किसी भी काम को अगर बार बार सीखेंगे
तो वो काम आसान हो सकता है, कोई मुश्किल नहीं है सर, और फिर वो चुटकियों में हो जाता है। लेकिन हम बचते हैं सर सीखने से। हम चाहते तो हैं सर आरसीएम में रॉयल्टी पे जाना, 50,000 रुपए की इनकम लेना, लेकिन सीखना नहीं चाहते सर 50 मिनट भी। ये सबसे बड़ा बैक पॉइंट आ जाता है सर। इसलिए हर व्यक्ति को ये चैलेंज का सामना करना पड़ता है आगे बढ़ने में कि हम सीखने पे ध्यान नहीं देते। जहां भी आपको लगे सर ये सीखने का पॉइंट है, उसको जरूर सीखिए। और महीने में सर एक बड़ा जो प्रोग्राम रहता है कंपनी की तरफ से, जो कंपनी के कोर स्टेशन है, आपके 50 किलोमीटर पे भी हो सकता है, वो 100 किलोमीटर पे भी हो सकता है, तो उस प्रोग्राम को सर किसी भी कीमत पे मिस ना कीजिए। भले ही आपके साथ कोई जाए या ना जाए, आपको खुद को जाना है, क्योंकि सीखना आपको है, आगे आपको बढ़ना है। इसलिए मैं यही कहूंगा सर कि सीखने पे ज्यादा ध्यान दीजिए, बिजनेस ऑटोमेटिक बढ़ना शुरुआत हो जाएगा। और आज की मीटिंग के लिए आप सभी लोगों का भी सर बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप सभी लोगों ने अपने कीमती समय में से समय निकाला, आप आए, आपने महावीर जी को ध्यान से सुना। तो अगले मंगलवार को फिर मिलते हैं एक नए प्रोस्पेक्ट के साथ, और प्रयास करेंगे कि सर अगले मंगलवार में जो उर्मिला मैडम ने बोला था कि सर प्रोडक्ट की जानकारी भी होनी चाहिए, तो हम प्रयास करेंगे एक ऐसे साथी को उसके बीच में रखेंगे जो प्रोडक्ट की कुछ जानकारी हमें दे पाए, और साथ में एक सर दूसरा लीडर, यानी कि 2 लीडर को हम रखेंगे अगले मंगलवार की मीटिंग में। और हम मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ और एक नए जोश के साथ। तो आप सभी ने समय दिया, इसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय आरसीएम। जय आरसीएम। और जो लीडर प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन के लिए आएंगे उनका 10 मिनट का टाइम रहेगा। और एक, हाँ सॉरी, एक सूचना और मैं दे दूं सर, जिस भी साथी का जीरकपुर में कोई जानकार है, कोई रिलेटिव है, कोई मिलने वाला है, तो 2 तारीख को जीरकपुर में भी आरसीएम वंडर वर्ल्ड एक्सपीरियंस सेंटर की ओपनिंग होने जा रही है सर, जिसमें डॉक्टर सुरेंद्र वत्स जी रहेंगे। अगर चैप्टर आपका की बोलिए सर। वहां पे है, उसमें उस दिन कोई टिकट नहीं है, फ्री में एंट्री है उसकी। और अब आप अगर उस स्टोर को देखोगे, एक नया रंग रूप में आपको नजर आएगा। आप अपने एरिया के जितने मर्जी बड़ी व्यक्ति को आप उसमें ले जाएं, वो वहां से ज्वाइनिंग होकर ही बाहर निकलेगा, ऐसे बाहर निकल नहीं सकता। इस तरीके का रंग रूप वहां पे दे दिया गया है। अभी 2 तारीख को उसकी रीओपनिंग है, तो आप सभी साथी वहां पे जरूर जाएं, जिसका भी वहां पे कोई साथी है सर, और देखिए एक नए रंग रूप में सर आरसीएम के नए स्टोर को सर। तो इन्हीं सभी बातों के साथ नमस्कार। जय आरसीएम। नमस्कार। जय आरसीएम।